अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। एक समस्या सर्वव्यापी है, हर उम्र में है, चाहे वो सिंपल कोई गृहिणी हो, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, यहाँ तक कि कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। और वो समस्या है बोर होने की। बिल्कुल, आप अक्सर देखिए कई लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, दिन भर वो पढ़ भी लेते हैं, वो अपना काम भी कर लेते हैं, यानी अगर कोई बिजनेसमैन है ऑफिस में जाता है वो भी कर लेता है, अपना जो दैनिक धर्म ध्यान की क्रियाएं हैं वो भी कर लेता है। बहुत कुछ करने के बाद भी ज़रा सा भी समय मिला नहीं और वो कहेगा बोर हो रहा हूँ। और ये बोर होना एक इतना बड़ा एक प्रॉब्लम की तरह आ जाता है। देखा जाए तो व्यक्ति बोर क्यों होता है? बोर होना यानी कि मन नहीं लगना। अब बिना कुछ किए रहा ही नहीं जाता, फिर वो चाहे 5 मिनट ही क्यों नहीं हो। अब ज़रा हम इसका समाधान देखें, उससे पहले हम ये देखें कि ये उपजा कहाँ से। ये उपजा कहाँ से? उपजा इसलिए क्योंकि हम जब से हमें समझ आई है, हमें हमेशा ही कहीं न कहीं प्रवृत्त किया गया। तुम ये करो, खाली मत बैठो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हर क्षण हमें कुछ न कुछ करने को कहा गया। जबकि अगर हम थोड़ा सा उलट देखें तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो अगर सो नहीं रहा है तो वो क्या करता है? वो अपने आप में मस्त होता है, अपने आप में मस्त होता है, कुछ नहीं कर रहा है, स्वयं ही अपने आप के साथ खेल रहा है, स्वयं ही इधर उधर चीज़ें देख रहा है, लेकिन कहीं बोर नहीं हो रहा। अब वहाँ से जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसे कुछ न कुछ करने के लिए इन्वॉल्व करना शुरू कर देते। जैसे ही बच्चा जागा हुआ दिखा, अब उसे अपने आप के साथ नहीं रहने देंगे, उसे कोई गोद में लेगा, उसे बात करने की कोशिश करेगा, उसे कुछ और दिखाने की कोशिश करेगा, ये खिलौना दिखाने की कोशिश करेगा, उसको कहीं न कहीं व्यस्त रखने की कोशिश करेगा। जबकि देखा जाए तो बच्चा ऐसा कुछ चाहता ही नहीं है, वो अपने आप में मस्त है। अब देखिए कुछ बच्चों को तो खिलौने भी नहीं चाहिए, वो अपने आसपास का जो वातावरण है ना उसमें रहते हुए मस्त हो जाते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपने भीतर खोजेंगे। कैसे? कि वो अपनी हथेली को पटकेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे, अपने आसपास देखेंगे, अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे, अपने पाँवों को देखेंगे। वो सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं और स्वयं जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उन्हें खिलौने देते हैं, इससे खेलो, इससे पकड़ो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें बच्चे को कुछ सिखाना है, हमें बच्चे को कुछ करना है, और फिर हम उसे व्यस्त रखना शुरू करते हैं। और सिखाते भी कैसे हैं? एक पर्टिकुलर मशीनी तरीके से। उसे स्वयं कुछ भी पूछने का हम वक्त ही नहीं देते, हम स्वयं उसके भीतर से कुछ उजागर होने का वक्त ही नहीं देते। पहले ये उम्र 5 साल थी, फिर धीरे धीरे घट के 4 साल होने लगी, फिर 4 के बाद 3 होने लगी, 3 के बाद अब तो 2 साल के बच्चे को भी हम ले जाकर बिठा देते हैं एक प्री स्कूल में, और उसमें भी जाकर वो उसको कुछ पढ़ाई नहीं करवाई जा रही, उसको एक सांचे में ढाला जा रहा है। तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम्हें ऐसे करना है, मतलब तुम्हें कुछ न कुछ करते हुए रहना है। और ये जो यात्रा वहाँ से हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं, उसके ऊपर बांध देते हैं, वहाँ से वो यात्रा शुरू होती है। अब शुरू में बच्चे को ये सब चीज़ें बड़ी अटपटी लगती है, इसलिए वो अपना विरोध प्रकट करता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने आप के साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन हम लोग बुद्धिवादी लोग हैं ना, हम तो मति संपन्न लोग हैं, हमें वो बात समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पीछे छूट जाएगा। हमें तो उसे दौड़ाना शुरू करना है, हमें तो उसे भगाना है, कितना जल्दी वो सब कुछ अचीव कर ले। और ये चीज़ उसे हमेशा व्यस्त रहने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए एक तरह से भगाती रहती है। और धीरे धीरे बच्चा वो आदत पकड़ लेता है। अब यहाँ तक कि 5-6 साल के बच्चे भी स्कूल से आने के बाद अपने किसी घरवाले के साथ
माताएं या फादर्स हैं वो रखना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है नहीं नहीं, हमें तो अपने बच्चों को कम से कम उम्र में स्किल्ड बनाना है, हमें तो उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है। तो क्या करेंगे, स्कूल से आते ही आज स्केटिंग क्लास जाओ, आज स्विमिंग क्लास जाओ, आज आप फुटबॉल की क्लास जाओ, आप क्रिकेट क्लास जाओ, आप ड्राइंग, पेंटिंग, एरोबिक्स, एंडलेस लिस्ट है। इतना ज़्यादा बच्चा व्यस्त है कि रात को 12 बजे तक उसके यही सारा कुछ चालू रहता है। वो 10 बजे तक तो आता है इन सारी क्लासेस से, फिर उसके बाद उसके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड नो मैटर व्हाट, फिर इन सब के बाद वो परिवार के साथ रह नहीं पाता। और परिवार के साथ रहना भी मानो जैसे उसमें एक 10 मिनट का समय है। आप देखिए उन बच्चों के टाइम टेबल्स मदर्स बनाती है, और आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि मदर्स उसमें एक टाइम डालती है, मॉर्निंग 8 to 8:30 ब्रेकफास्ट एंड फैमिली टाइम, यानी कि बस वो समय है जब वो फैमिली के साथ रह सकता है, या रात को डिनर टाइम एंड फैमिली टाइम, वो टाइम है जब वो परिवार के साथ रह सकता है। इसके अलावा रहना ही नहीं। अब ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं ना, जहाँ मिनट दर मिनट हम कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरणा पाते हैं, अब इन सब में हो क्या रहा है कि एज जो है हर एक जगह पहुंचने की, उसे धीरे धीरे घटाया जा रहा है। हम देखें कि एक बच्चा कितना जल्दी सीए करता है, एक बच्चा कितना जल्दी डॉक्टर बनता है, एक बच्चा सो एंड सो डिग्री कितनी जल्दी से जल्दी उम्र में हासिल करता है, उसकी दौड़ बन गई है। और वो हासिल करने के बाद आप देखें कि कई ऐसे लोग हैं जो 25-27 की उम्र में सीए की डिग्री हासिल कर चुके हैं और एक आध डिग्री हासिल कर चुके हैं। दे आर लाइक इनटू देयर जॉब और बिजनेस एंड दे आर डूइंग प्रिटी गुड। वो जो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अब उन्हें लगता है कि वो भीतर कहीं दौड़ दौड़ के थकान आ गई है, क्योंकि भीतर वो बीज है ना, अभी भी वो बीज है, तो थकान आ गई, तो दे वांट टू स्लो डाउन। लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में हमारी योग्यता, इस संसार में हमारी योग्यता, हमारी वर्थ हमेशा नापी जाती है कि हम कितना कुछ बाहर करते हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। और ये जो डील है ना, ये गड़बड़ कर जाती है। और उसकी जो स्लो डाउन होना चाहता है, वो थोड़ा सा ठहरना चाहता है, वो ब्रेक लेना चाहता है, 1 साल का जॉब से ब्रेक लेना चाहता है, इस पूरे संसार से ब्रेक लेना चाहता है। देखा जाए तो हकीकत में वो इस दौड़ से ब्रेक लेना चाहता है, वो इन सब दूसरों से ब्रेक लेना चाहता है, वो अपने आप के साथ रहना चाहता है। लेकिन ये जो रेस्ट लेने का, ये स्लो डाउन होने का, ये जो कहते हैं ना, जैसे ही वो ये सोचेगा, चूँकि आज तक वो दौड़ता आया है, आज तक वो काम में पूरी तरह डूबा हुआ रहा है, जैसे ही वो स्लो डाउन होता है, जैसे ही वो रेस्ट लेने की सोचता भी है, अब उसके भीतर गिल्ट आ जाता है। और ये जो गिल्ट है, ये उसे फेलियर का एहसास दिलाता है कि अच्छा तुम ये काम नहीं करना चाहते हो, मतलब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अच्छा तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब तुम फेलियर को इनवाइट कर रहे हो। अब वो फिर से खुद को जगाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, वो रेस्ट करना चाहता है, वो अपने आप के साथ रहना चाहता है। अब ये जो अपने आप के साथ रहना है, ये एक इनर अर्ज है, ये एक व्यक्ति के भीतर की एक आंतरिक मांग है, जिस मांग को एक व्यक्ति नज़रअंदाज करता चला जाता है। और यही कारण है कि जब जब वो स्वयं अकेले खुद के साथ रहना चाहता है, बैठना चाहता है, उसके भीतर एक कुलबुलाहट होती है, एक सुगबुगाहट होती है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्यों? क्योंकि वो बोर हो रहा है। तो ऐसे में आसपास के लोग बड़ा आसान सा सुझाते हैं, चेंज ऑफ वर्क इज़ रेस्ट। तो अब उसे क्या कहेंगे, एक काम करो, तुम मेडिटेशन करो, तुम फलां जगह चले जाओ, तुम ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर लो, तुम योगा कर लो, तुम फलां कर लो। चेंज ऑफ वर्क। अब ये चेंज ऑफ वर्क इज़ नॉट रेस्ट। अगेन यू आर इन्वॉल्विंग एंड इंडल्जिंग इन समथिंग न्यू, एंड दैट न्यू इज़ नॉट बीइंग विद यू। ये एक जो हमारे भीतर एक अलग सी चीज़ है, इसे हमें समझना होगा। अब
व्यक्ति जो आज तक बहुत कुछ करता आया, वो जब कुछ नहीं करने के पोजीशन में आएगा तो क्या होगा? बोर होगा। अब हमें आज तक ये बोर होना, इसको कहा गया अरति, है ना। इसको अगर मैं शास्त्रीय भाषा की, जैन दर्शन की भाषा में कहूँ तो शब्द दिया गया अरति। अब दो शब्द आते हैं, रति और अरति, और हमें आज तक सिखाया गया कि सांसारिक विषयों में, इंद्रिय विषयों में रति मत रखो, लेकिन धार्मिक कार्यों में अरति मत रखो। विराट गुरु जी हमें समझाते हैं कि रति और अरति ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते कि इसमें तो रति रखो लेकिन इसमें रति मत रखो, इसमें अरति रखो लेकिन इसमें अरति मत रखो। रति और अरति एक ही चीज़ है। अरति में भी कहीं गहरे से रति मिली हुई है। अब हम इन दो शब्दों को समझ लें। रति मतलब लगाव, इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, पूरी तरह से रत हो जाना, उस काम में रमण करना। अब ये जो रति है वो तो हम प्रैक्टिस करके ना दूर हो सकते हैं। हम जानते हैं, हमें पता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, हमारे भीतर दृष्टि में क्या क्या चीज़ें बसी हुई है, तो हम प्रैक्टिस करके उस रति से दूर हो सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ हमारा मन रमता है, जहाँ जहाँ हमारा मन लगता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बंधन है। इस बंधन को जानकर हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अरति से मुक्त होना ये बड़ा मुश्किल है। अरति यानी हमें वहाँ पर मन नहीं लगाना। अब ये मन नहीं लगाना, उदास हो जाना, उदासीन हो जाना, ये उस रति का ही एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल है। बोर हो जाना, एक मूंझवण होना, एक अंदर से इरिटेशन आना, क्यों? क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। अब यहाँ समस्या ये है, प्रश्न ये है कि इस बोरियत का हम करें क्या? बोर होने के उन क्षणों में करें क्या? उत्तर है कुछ नहीं। जब भी आप बोर हो रहे हैं, ये मन भीतर से कुलबुला रहा है, सुख बुगा रहा है, वो कसमसाहट हो रही है, एक अजीब सा उतावलापन हो रहा है, कुछ करना है, कुछ करना है, उस समय अपने आप के साथ रहना सीखें, कुछ नहीं करना सीखें, अपने मन के उस उतावल को देखें, अपने आप से बात करें, पूछें अपने आप से क्या करना है, क्यों करना है। नहीं करोगे तो क्या ही हो जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन, जब आप उससे बात करेंगे, शांत होता जाएगा और शांत होकर धीरे धीरे चुप होता जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें धीरज रखना होगा। और इसका इलाज, इस बोरियत की समस्या का इलाज बाहर से कोई मंत्र नहीं है, बाहर से कोई कार्य नहीं है। एक ही काम है, अपने आप के साथ रहना, बिना कुछ किए रहना। उस समय कुछ नहीं करना, न गुरु को याद करना, न भगवान का नाम लेना, न मंत्र जाप करना, कुछ नहीं करना। न करेमी की साधना ही इस अरति से हमें मुक्त करवा सकती है, इस बोरियत से मुक्त करवा सकती है। और धीरे धीरे जब हमारे भीतर ये भाव आता जाएगा, अब यहाँ पर एक तो शब्द है बोरियत, बोर होना, लेकिन अरति का एक और अगर हम विस्तृत अर्थ देखें तो वो ये है कि जिस चीज़ से हमें रति नहीं है, जिस चीज़ से हमें लगाव नहीं है, कई बार उससे हमें अलगाव हो जाता है उससे, और वो अलगाव घृणा में बदल जाता है। तो वहाँ पर भी हम ध्यान रखें कि अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, बहुत अच्छा, अगर कोई चीज़ आपने त्याग कर रखी है तो उस चीज़ से, उस वस्तु से, उन लोगों से कहीं पर भी घृणा ना हो। इसका हम उदाहरण देख लें, एग्जाम्पल देख लें। कई जैन लोग आलू कांदा नहीं खाते, कंदमूल कह लें हम, वो नहीं खाते। तो वो क्या करते हैं कि जो लोग कंदमूल खाते हैं उनसे बड़ी घृणा करते हैं। उन लोगों से तो छोड़िए, उन कंदमूलों से भी घृणा करते हैं। यानी वो अपनी जो त्याग है उसको इस तरह से दिखाते हैं कि उन्हें कहीं प्याज दिख गया या प्याज की गंध आ गई या लहसुन की गंध आ गई, अब वो अपने नाक बहुत सिकोड़ लेंगे। अब वो बोलेंगे, कोई व्यक्ति खाकर भी आया तो उसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे मानो वो कोई अछूत हो, उसने प्याज खाकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। ये अरति है।
हमें पहचानना होगा ये आपका त्याग नहीं है। त्याग तो सहज है भाई, अब प्याज आपको सूट ही नहीं होता, आपने सहज पूर्वक छोड़ दिया, आपको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो लोग खा रहे हैं उनके सामने ये दिखाना, ये आपकी अरति है। तो सूत्र समझ लीजिएगा, आपको क्या करना है, अपनी इस अरति से विरत होना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको न रिएक्ट करना है न रिस्पॉन्ड करना है, मस्त रहना है। कोई खाए तो क्या, ना खाए तो क्या। इसी तरह से कोई अगर तपस्या कर पाए तो बहुत अच्छा, कोई ना कर पाए तो आप उसके प्रति कहीं भी कोई नकारात्मक भाव, कोई नाक भौं सिकोड़ना या कहीं भी मन में आई कैसा व्यक्ति है, संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं करता, ये अरति भी आपके भीतर ना आए। आप कर सकें तो उनका सहयोग करें, उन्हें प्रेरणा दें, लेकिन किसी भी प्रकार का आपके भीतर से कोई विरोध ना आए। क्यों आता है विरोध? क्योंकि हमें उस भोजन करने वाले से अरति है, या वो पर्टिकुलर भोजन करने से अरति है, उस वस्तु से अरति है। तो इस अरति से अगर हमें उपरत होना है, विरत होना है, इससे ऊपर उठना है, तो उसका सीधा सा इलाज है, मस्त रहो, डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड, न करेमी, कुछ नहीं करना ही इसकी साधना है। और ये न करने का भाव, अब न करने का भाव ये मत समझ लीजिएगा कि महाराज साहब ने तो कहा है कुछ मत करो, तो जी हम तो काम भी नहीं करेंगे, हम तो अपना दायित्व निपटान भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो मुक्त होना है, हमें तो मुक्ति की साधना करनी है। अब ये मोक्ष को पाना भी एक तरह की रति हो गई, उस मोक्ष का भाव भी, उस निर्वाण का भाव भी एक तरह की रति हो गई। हम इसे पहचान नहीं पाए, तो हमें ध्यान देना है जो हमारे लिए आवश्यक है, उस हमारी पोस्ट के अनुरूप, हमारे रोल के अनुरूप जो हमारे आवश्यक दायित्व निपटान है, वो बिना किसी रति या अरति के हमसे होते चले जाएं, ये हमें साधना करनी है। अब हम ज़रा इसको समझें कि इस अरति को जीतना ही वास्तव में हमारी मुक्ति का साधन हो सकता है। आचारांग सूत्र में एक सूत्र आता है, अरई माउट्टे से में हावी खणन सी मुख्य, यानी जो साधक इस अरति से विरत हो जाए, जो साधक इस अरति को जीत ले, वो इस अरति से विरत हो जाए, वो मेधावी क्षण में मुक्त हो सकता है। अब देखा जाए तो इस अरति को जीतना कैसे है? गुरुजी कहते हैं इसका सीधा सा, बहुत सिंपल सी उन्होंने अपने गीत की एक पंक्ति कही कि मस्त रहो हर हाल में, सर्द गर्म हर काल में, यानी जहाँ हो वहाँ मस्त रहो। जब कोई कार्य में रत हो, यानी अपने कर्तव्य में, दायित्व निपटान में, तब भी उसमें मैंपना मत डालो, उसमें कर्ता भाव मत डालो। खुद को अस्त करके, मम अस्त करके मस्त रहो और वो कार्य को अपने आप से होने दो। जब ये प्रैक्टिस से आप अपनी रति को त्यागोगे, बड़ा गहरा सूत्र है ये, कि जब आप प्रैक्टिस पूर्वक अपनी रति को त्याग रहे हो, उस रति को त्यागो मत घृणा से, उस रति को ऐसे मत सोच के त्यागो कि अरे ये मुझे नहीं करना, ये मेरे पाप कर्म का बंधन कर देगा। नहीं, अगर त्यागना ही है तो प्रेम पूर्वक उसे छोड़ो। महावीर प्रभु ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, वो करके नहीं की, यानी कर्ता भाव से नहीं की, मुझे ये तपस्या करनी है क्योंकि मुझे मुक्त होना है। मोक्ष की भी कहीं कोई उनके भीतर एक तरह से लालसा नहीं थी, वो सहज घटित हो रहा था, वो क्षण में मुक्त हो रहे थे। क्षण में यानी वो क्षण को भरपूर जी रहे थे, वो क्षण में अवस्थित थे। तो भोजन उनसे छूट रहा था, वो छोड़ नहीं रहे थे। तपस्या उनसे सहज घटित हो रही थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, वो तपस्या कर नहीं रहे थे। ये बात हमारे लिए समझने योग्य है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बहुत कुछ करते रहते हैं, छोड़ने को भी हम छोड़ते नहीं हैं, वो हमसे छूटता नहीं है, हम छोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरे तपस्या है, आज मेरे उपवास है, अब मैं
बहुत अपने आप को कठोरतापूर्वक इम्पोज करके, अरे आज क्या करूं, तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन तिथि है तो उपवास करना तो पड़ेगा ही, नियम है, मैं करती हूँ ना इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, आप स्वयं के भीतर वो आरोपण कर रहे हो। अब ये भी एक प्रकार की रति हुई। अब यहाँ पर भोजन छोड़ने की रति हो गई। पहले भोजन करने की रति थी, यानी आहार ग्रहण करने की रति थी, अब आहार को त्यागने की रति हो गई। तो ये अरति नहीं हुई, भोजन से अरति हो गई, आहार से अरति हो गई, लेकिन कहीं न कहीं उस भोजन त्याग से हमारी रति हो गई। अब उसका हमारा लगाव हो गया। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग कई वर्षों तक आयम्बिल कर रहे हैं और बड़े पूजे जाते हैं, ओहो हो ये तो कितने आयम्बिल कर रहे हैं। अब देखा जाए तो उनके अगर अब भोजन में मिर्च मसाला या नमक आ जाए तो उनका शरीर सहन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास पूर्वक, प्रयास पूर्वक अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि अब उनको वो आयम्बिल वाला भोजन ही सूट होगा। यानी अब जो आयम्बिल वाला भोजन सादा भोजन है, अब उससे उन्हें अरति हो गई है। लेकिन सूत्र क्या कहता है, इस अरति को हम जीत लें, इस अरति से हम विरत हो जाएं, तो हम मेधावी हो जाएंगे। तो वो मेधावी क्षण में मुक्त हो जाएगा, और क्षण में मुक्त होना यानी सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाना, मोक्ष को उपलब्ध हो जाना, उस शिवत्व को उपलब्ध हो जाना। शिवरात्रि पर्व हम सभी मना रहे हैं, और इस शिवरात्रि पर्व के दिन हम भी शिवत्व को उपलब्ध हो जाए। कैसे? कि रति और अरति दोनों से मुक्त हो जाए, दोनों से विरत हो जाए, दोनों से ऊपर उठ जाए। जहाँ हैं जैसे हैं उस क्षण में जीना सीखें, उस क्षण में अवस्थित हो जाएं। याद रहे विराट गुरु जी का ये सूत्र, मस्त रहो हर हाल में, सर्द गर्म सब काल में। सर्दी भी है तो क्या और गर्मी भी है तो क्या, ठंडा भी है तो क्या, गर्म भी है तो क्या। हम सब आज के दिन अपने शिवत्व की साधना में सफल हो, आगे बढ़ें, ऊर्ध्वगामी बने। शिवरात्रि पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। ओम शांति।